बुखार, खांसी और जुकाम ये सभी कॉमन डिसीज हैं और हमारे आसपास रहने वाले ज्यादातर लोग इनके बारे में अच्छे से जानते हैं, इसलिए शायद वे इनके सिम्टम्स से परेशान भी नहीं होते, लेकिन एक स्टेज पर ये भी जानलेवा हो सकते हैं। तो फिर पाइल्स के नाम से लोग इतना डर क्यों जाते हैं? आखिर पाइल्स क्या है और ये क्यों होती है? और अगर किसी को पाइल्स है या फिर उसके सिम्टम्स क्या हैं? आप कैसे पहचान पाओगे कि हमें पाइल्स हो गई है? दरअसल ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है जिन्हें हम आज की वीडियो में पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। आज भी अगर आप गांव के लोगों से पाइल्स के बारे में बात करेंगे तो वो एक अलग ही हिचकिचाहट के साथ बोलेंगे। आज भी लोग इसे एबनॉर्मल डिसीज मानते हैं और इसके बारे में बात करने से भी हिचकिचाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर देखा जाए तो पाइल्स बहुत ही नॉर्मल डिसीज है और यहाँ तक कि यूके में 3 में से 1 मैच्योर पर्सन को लाइफ में कभी न कभी पाइल्स जैसी बीमारी का एक्सपीरियंस होता है। तो फिर घबराने वाली बात क्या है? लेकिन पाइल्स कोई एक तरह की नहीं होती, इसके अलग अलग फेस होते हैं और ये कई टाइप की होती है। कुछ स्टेज में ये बिल्कुल नॉर्मल है और जबकि कुछ स्टेज में ये खतरनाक हो सकती है। तो आखिर कैसे पता किया जाए कि पाइल्स के शुरुआती लक्षण क्या हैं, ताकि आप जल्दी से जल्दी इसका इलाज करवा सके। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि पाइल्स होता क्यों है। दरअसल जब हमारे एनल या रेक्टनल के निचले हिस्से में कुछ नसें सूज जाती हैं, वो सूजी हुई नसें या तो अंदर रहती हैं या फिर बाहर निकल जाती हैं। ऐसा तब होता है जब एनल नलिका यानी कि रेक्टनल और एनल को जोड़ने वाली लाइन छोटी नसें सामान्य से अधिक ब्लड से भर जाती हैं, इसलिए वो ऊपरी टिश्यू के साथ मिलकर एक या अधिक सूजी हुई गांठें बनाती हैं, जिन्हें पाइल्स कहा जाता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि आखिर पाइल्स क्या है। तो अब हम आपको बताते हैं कि पाइल्स कितने तरह की होती है। वैसे तो पाइल्स के 2 टाइप है, एक्सटर्नल पाइल्स यानी कि एनल के बाहर और इंटरनल पाइल्स यानी एनल के अंदर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक ही समय में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की पाइल्स होना भी पॉसिबल है। एक्सटर्नल पाइल्स आमतौर पर एक्सटर्नल तरफ एनल की रिंग में एक उभार बनाती है। इस तरह की पाइल्स का इलाज करना इजी होता है। एक्सटर्नल पाइल्स में रोगी को बैठने में दर्द होता है, शौच करते समय खून आता है। वहीं इंटरनल पाइल्स अंदर की ओर से शुरू होती है, लेकिन कभी कभी वो एनल के नीचे लटक सकती है और समय के साथ साथ मोटी भी हो सकती है। इंटरनल पाइल्स में शौच करते समय रक्तस्राव होता है और एनल क्षेत्र में खुजली जैसे लक्षण भी सामान्य हैं। लेकिन इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके बारे में भी आपको जरूर पता होना चाहिए। पाइल्स के सिम्टम्स पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। लक्षण अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग हो सकते हैं और ये किसी को होने वाली पाइल्स के प्रकार पर डिपेंड करता है। रेक्टम से खून निकलना शायद ये पाइल्स की सबसे वर्स्ट कंडीशन है और इस कंडीशन में आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए। लेकिन इस सिम्टम में जरूरी नहीं कि आपको पाइल्स हो। इंटरनल पाइल्स को आमतौर पर बाहर से देख सकते हो। इस फेस में आपको कोई दर्द नहीं होता जब तक कि वो खुद से बाहर ना निकल जाए। यदि ये आपके लक्षण हैं, तो उसमें रेक्टम से खून निकलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए एक्सटर्नल पाइल्स के मुख्य लक्षण जान लेते हैं, ताकि आप भी आसानी से पहचान सके। नंबर 1, अगर आपको फ्रेश होते समय रेक्टम से खून निकल रहा है या फिर आपके मल से खून आ रहा है, आपको एनल में खुजली या दर्द जैसा महसूस हो रहा है, तो ये पाइल्स के लक्षण हो सकते हैं। पाइल्स में आपको ऐसा फील होता है जैसे कि आपको फ्रेश होना है, लेकिन जब आप टॉयलेट जाते हैं तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, यानी कि इनकम्प्लीट एवैक्यूलेशन का एहसास होता है। एनल में दर्द या बेचैनी, खास करके आपको बैठने उठने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा एनल के पास सूजन, मल त्यागते समय दर्द होना, एनल में या उसके आसपास एक या अधिक टफ या फिर सॉफ्ट गांठें महसूस होना, मल त्यागने के बाद बलगम का बहना, ये सभी एक्सटर्नल पाइल्स के लक्षण हो सकते हैं। इस तरह के सिम्टम्स दिखने के बाद आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए। और हाँ, पाइल्स एक नॉर्मल बीमारी है। अगर आप समय रहते इसका इलाज कराओगे तो ये ठीक हो जाएगी। इसके बारे में सोचकर खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। पाइल्स के बारे में इन सभी चीजों को जान लेने के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आखिर वो कौन सा रीजन है जिसकी वजह से ये बीमारी बनती है। दरअसल पाइल्स का एग्जैक्ट रीजन पेशेंट पर डिपेंड करता है। स्टडी से पता लगाया गया है कि पाइल्स का विकास एनल में बढ़े हुए दबाव से होता है, जो ब्लड फ्लो में बाधा उत्पन्न करते हैं और नसों में खिंचाव और बम्प का कारण बनता है। ज्यादातर केस में पाइल्स का कारण मल त्यागने के दौरान किए गए प्रयास, कब्ज या लंबे समय तक लगने वाले लूज मोशन, ज्यादा देर तक शौचालय में बैठे रहना, प्रेगनेंसी, मोटापा और लगातार भारी सामान को उठाते रहना है। वैसे पाइल्स पर की गई स्टडी से पता लगता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ पाइल्स का खतरा भी बढ़ जाता है और इसकी वजह ये है कि पाइल्स को अपनी जगह पर बनाए रखने वाले सहायक टिश्यू एज के साथ वीक हो जाते हैं और खींचे चले जाते हैं, जिससे पाइल्स के बढ़ने और फैलने की संभावना अधिक हो जाती है। तो दोस्तों, अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि पाइल्स क्या है और उसके सिम्टम्स क्या हैं और आप इन्हें कैसे पहचान सकते हैं। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।